Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss another important topic which is included in our syllabus, visual discourse and ideology. Let's start with the introduction of the topic. Visual discourse is basically uh, the way meaning is communicated through images, visual and visual media. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अगर देखें तो हम सोशल मीडिया के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर कोई भी ऐसी तस्वीर जिनके थ्रू हम लोग मीनिंग हमारे साथ कम्युनिकेट किया जाता है, उसको हम लोग विजुअल डिस्कोर्स कहते हैं। और ये एन इम्पॉर्टेंट एरिया है विद इन द डिस्कोर्स एनालिसिस एंड मीडिया स्टडीज़। अगर हम लोग आजकल की जो डिजिटल एज है उसमें देखें तो हम लोग जो है ज़्यादातर पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट ही जो होता है वो इमेजेस के थ्रू करते हैं। आप लोग सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इन पर इमेजेस देखते हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो न्यूज़पेपर में भी हमें पिक्चर्स देखने को मिलती हैं, मैगज़ीन्स में। तो हर जो भी इमेज बनाया जाता है, कोई भी तस्वीर अगर वहाँ पर बनाई जा रही है तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है और उसको समझने की हमें ज़रूरत होती है। आइडियोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, वो क्या है, रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड आइडियाज़ दैट इन्फ्लुएंस हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़ परसीव रियलिटी। के एक इवेंट को लेके हम लोग उस रियलिटी को कैसे सोच रहे हैं। इसके फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इन दोनों को कंबाइन करें तो हम लोगों के जहन में आता है कि विजुअल डिस्कोर्स और आइडियोलॉजी इस तरह एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं कि जो भी इमेजेस हमें दिखाए जा रहे हैं, जो भी पिक्चर्स हमें दिखाई जा रही हैं, किस तरह उससे जो होगा सर्टेन बिलीव्स जो होंगे वो प्रमोट होते हैं। इसके अलावा पावर स्ट्रक्चर्स, अगर हम लोग जेंडर के बारे में बात करें तो मीडिया के थ्रू हमेशा मेल को डोमिनेंट ही दिखाया जाता है जबकि फीमेल को सबऑर्डिनेट ही दिखाया जाता है। और इसके अलावा सोशल आइडेंटिटीज़ जो हैं, लाइक फीमेल से हम कैसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिहेव करे एक सोसाइटी के अंदर, और उसके बरक्स एक मेल कैसा बिहेव करे। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है वो विजुअल डिस्कोर्स से जो है बेसिकली हमारी आइडियोलॉजी शेप की जाती है। अगर हम लोग बात करें विजुअल डिस्कोर्स की, तो इज़ द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग थ्रू विजुअल एलिमेंट्स। अब विजुअल एलिमेंट्स में हमारे पास फोटोग्राफ्स, एडवर्टीजमेंट्स, फिल्म एंड टेलीविजन, सोशल मीडिया इमेजेस, न्यूज़। विजुअल जो होते हैं वो न्यूट्रल नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं, वो कंस्ट्रक्टेड मैसेजेस होते हैं जो कि कन्वे करते हैं आइडिया, इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव को। मीन के कोई भी न्यूज़ चैनल जो होता है वो न्यूट्रल नहीं होता है। वो या मतलब कि कुछ जो रियलिटी जो होती है, बाज़ औक़ात जो हमें पोर्ट्रे किया जा रहा होता है न्यूज़पेपर के अंदर या न्यूज़ के अंदर, उसके बिल्कुल बरअक्स होती है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें की फीचर्स और विजुअल डिस्कोर्स की, उसमें हमारे पास आता है कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे अरेंज किए गए हैं फोरग्राउंड में, बैकग्राउंड में, और ये सारा कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं मीनिंग को। कलर एंड लाइटनिंग में फॉर एग्जांपल रेड जो है वो डेंजर और पैशन को शो करेगा, जबकि वाइट जो है वो प्योरिटी और पीस को सिम्बलाइज करता है। और अगर ब्लैक कलर को हम लोग देखें तो वो ग्रीफ या सोरो के साथ एसोसिएट किया जाता है। ठीक है। तो हर कलर की कोई ना कोई सिंबल होती है। रेड कलर जो है वो लव को सिम्बलाइज करता है। फ्रेमिंग एंड पर्सपेक्टिव के हाउ समथिंग इज शोन अफेक्ट इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जांपल क्लोजअप जो है वो इंटीमेसी, लॉन्ग शॉट जो है वो डिस्टेंस को, हाई एंगल वीकनेस को, लो एंगल जो है वो पावर को शो करेगा। सिम्बलिज्म में जो हर कुछ इमेजेस जो होते हैं वो सिंबल के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल डव जो होता है वो पीस को, और अगर कहीं पर चेन्स दिखाई जा रही हैं तो वो ऑपरेशन को शो करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी जैसे कि मैंने पहले बताया कि किसी भी चीज़ को लेके जो हमारा बिलीफ होता है, हमारी वैल्यूज़ होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडियोलॉजी। ये हमें जो होता है ऐसे लगता है कि नेचुरल है और कॉमन सेंस है, लेकिन एग्जाम्पल ऑफ आइडियोलॉजीज़ में अगर हम लोग देखें, जेंडर रोल्स हैं, मैन आर स्ट्रॉन्ग, वुमेन आर नर्चरिंग, ब्यूटी स्टैंडर्ड फेयर स्किन, स्लिम बॉडी, पावर हायरार्कीज़ में है वो रिच वर्सेस पुअर। तो ये सारी की सारी हमारी आइडियोलॉजीज़ जो हैं हमारे माइंड से आती हैं, और हमारे माइंड का जो शेप है वो कर रहा है विजुअल डिस्कोर्स, स्पेशली ये जो डिजिटल वर्ल्ड है इसमें। अगर हम लोग बात करें इनके दरमियान रिलेशनशिप की, विजुअल डिस्कोर्स जो है वो एक्सप्रेसिंग आइडियोलॉजिकली मेजर टूल है। फॉर एग्जांपल इमेजेस जो होते हैं वो रिइंफोर्स करते हैं डोमिनेंट बिलीव्स को, बहुत सारी वैल्यूज़ को जो है वो नॉर्मलाइज करते हैं और पब्लिक ओपिनियन को बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसको रिलेशनशिप को सिम्योटिक्स के थ्रू, सिम्योटिक्स जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड कोई भी साइन है, और इसके अलावा डिनोटेशन एक तो जिस तरह मैंने कल भी एग्जांपल दी थी कि रोज़ का लिटरल मीनिंग तो है कि ये फ्लावर ही है, अगर लेकिन उसके साथ जो है अगर उसका कोनोटेशन उसको देखेंगे, उसका हिडन मीनिंग देखेंगे, तो हम लोग उसको एसोसिएट करते हैं लव के साथ।
सिम्योटिक अप्रोच में है बेस्ड ऑन थ्योरिक्स, जैसे कि डिनोटेटिव मीनिंग और वही कोनोटेटिव मीनिंग, कल्चरल और आइडियोलॉजिकल मीनिंग आ गया। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस जो होता है कि वो शो करता है कि डिस्कोर्स जो होती है रिफ्लेक्ट कैसे करती है पावर एंड आइडियोलॉजी को। कि स्कॉलर जो है उसने कहा है कि मीडिया डिस्कोर्स जो होता है वो मेंटेन करता है पावर स्ट्रक्चर्स को, पावर स्ट्रक्चर्स में लाइक रिच पुअर और कोई भी इस तरह के जो हैं। इसके अलावा सोशल प्रैक्टिसेस को भी हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। दूसरे इसके बाद अंदर है फेमिनिस्ट थ्योरी। फेमिनिस्ट थ्योरी में यह है कि ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है वुमेन को, रियनफोर्स किया जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स को, वही स्टीरियोटाइप्स जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलते हैं, और प्रमोट करता है मेल डोमिनेंस को। विजुअल डिस्कोर्स इन मीडिया में है अगर हम लोग देखें तो एडवर्टाइजिंग में है। एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो रिच होते हैं विजुअल डिस्कोर्स में। एग्जांपल वुमेन जो होती है वो डोमेस्टिक रोल में हमें मिलती है, और मेन जो होते हैं वो पावरफुल एंड सक्सेसफुल होते हैं। फिल्म एंड टेलीविजन में विजुअल टेक्निक्स जो कि शेप करती हैं कैमरा एंगल्स को, कॉस्ट्यूम्स को, लाइटिंग को। फीमेल कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको सेक्चुअलाइज्ड और इमोशनल शो किया जाता है, मेल कैरेक्टर्स को डोमिनेंट एंड एक्शन ओरिएंटेड। न्यूज़ मीडिया में भी विजुअल फ्रेमिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल इमेजेस ऑफ प्रोटेस्ट जो वो हाईलाइट करते हैं वायलेंस को और लैक ऑफ पीस को। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिशियंस जो होती है वो अफेक्ट करती है पब्लिक ओपिनियन को। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक में भी हमें इमेजेस मिलती हैं, वो शेप करते हैं हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड को। जैसे टिकटॉक पे देखें तो हमारे लाइफस्टाइल आइडियल्स को और जेंडर आइडेंटिटीज़ को। विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड पावर में अगर हम लोग देखें तो विजुअल डिस्कोर्स जो है वो क्लोजली लिंक टू पावर। पावरफुल ग्रुप्स जो होते हैं वो ज़्यादातर मीडिया प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। बहुत सारी आइडेंटिटीज़ जो होती हैं उनको ओवर रिप्रेजेंट किया जाता है, हालांकि वो इतनी ज़्यादा कह लें कि इतना ज़्यादा उनका रोल नहीं होता है इन द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा ओवर रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके अलावा जिस तरह हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि फ़ीमेल को मार्जिनलाइज्ड कर दिया जाता है, ठीक है, वैसे ही कुछ जो कह लें कि लोअर तबका है उसको मार्जिनलाइज्ड कर दिया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, इन सब का रिजल्ट क्या, इनइक्वालिटी और कल्चरल बाइस हमें देखने को मिलती है। अगर हम लोग डीकंस्ट्रक्ट करें, डीकंस्ट्रक्ट का मतलब है कि हम लोग एनालाइज करें और क्वेश्चन करें इमेजेस को, थोड़ा सा क्रिटिकली उनके बारे में सोचें, तो उसमें क्या होगा कि आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग विजुअल एलिमेंट्स को,